स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे। तो चलिए देखिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ओके, और इसमें भी हमने चार टाइप है वो डिस्कस कर लिए थे। सो आज हमारा है टाइप 5 और ये वाले टाइप में हमें क्या करना है, अगर हमारे सामने tan और sec का कोई कॉम्बिनेशन है, उसकी कुछ पावर्स, ओके, लाइक tan रेज टू पावर mx या इनटू sec रेज टू पावर mx। इसके अलावा अगर अकेला tan है कुछ पावर्स के साथ, tan स्क्वायर, tan क्यूब, tan पावर 4, या फिर sec है, sec स्क्वायर, sec क्यूब, sec पावर 6, अकेला sec है। ओके, सो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो हमें कैसे सोल्व करने हैं वो अब सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए टाइप 5 में सबसे पहले केस 1, जिसमें क्या लिखा है, tan रेज टू पावर nx। ओके भाई, तो चलिए यहां पर हम अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इस केस में हमको क्या करना है कि tan स्क्वायर x को बाहर निकालो, tan की जो पावर है उसमें से क्या करो, tan स्क्वायर x है वो बाहर निकालो। सो ये क्या बन जाएगा, ये प्रोसीजर चल रहा है इसका, इसे हम ऐसे लिख देंगे tan रेज टू पावर n-2 इनटू tan स्क्वायर x। ओके, यानी स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब क्या करो, ये जो tan स्क्वायर बना है इसे sec में कन्वर्ट कर लो। ओके, सो देखिए यहां इसे हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x -1, ये वाले tan स्क्वायर को। इसके बाद हमारा सवाल बन जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपका प्रोसीजर का पार्ट समझो। ओके, अब एग्जांपल लिया हमने, लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x। सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर बाहर लेंगे, तो ये बन गया tan x इनटू क्या लिख दिया, tan स्क्वायर x dx। ओके, अब यहां से tan स्क्वायर को किस में चेंज कर दीजिए, sec स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, tan x इनटू sec स्क्वायर x -1। ओके भाई, ऐसा करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर लेते हैं। सो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x dx लिख दिया, माइनस इधर क्या बन जाएगा, tan x। सो यहां देखिए sec स्क्वायर बाहर लिखा है, अगर हम tan x को t पुट कर देते तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt। सो यहां इसे हम t पुट कर रहे हैं, पुट tan x बराबर t। सो इस केस में क्या बन गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ऐसा हमेशा ही होगा, अगर ऐसा सवाल है तो ऐसा हो जाएगा। सो यहां ये बन गया t और ये बनेगा dt, t dt। इसे इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, और t एक्चुअल में क्या था, tan x। सो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 2। ओके भाई, एंड यहां से देखिए tan x का इंटीग्रेशन हमें आता है, पहले से फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, ln sec x, ओके, प्लस c। सो यही आंसर है। बात समझाई, क्या करना है, tan की कोई भी पावर हो उसमें से स्क्वायर बाहर निकालो, और जो बाहर लिखा है tan स्क्वायर बन गया बाहर, उसको आप sec स्क्वायर -1 कर दो, सेपरेट कर दो। एक तरफ तो क्या बन जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन होगा, वो फॉर्मूला में आता है, और दूसरी साइड जो बचा उसमें हर बार क्या कर लेंगे हम, tan x है वो उसको t पुट कर देंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, यहां अगर पावर 4 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पावर ज्यादा होगी तो आगे tan x तो नहीं बनेगा, बट उसे भी वैसे ही इंटीग्रेट कर लेंगे, सेम प्रोसेस से। अभी देखिए इसका और एग्जांपल लेते हैं, tan क्यूब लिखा, अब tan रेज़ टू पावर 4 करते हैं। सो अगेन एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज़ टू पावर 4x dx। सेम प्रोसीजर है, क्या करेंगे, स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये बन गया tan स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x। इसको sec स्क्वायर x -1 लिख देंगे। सो अगेन ये आ गया tan स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x -1, एंड अगेन सेपरेट कर लो। सो देखिए ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। सो यहां पर भी वही प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, ये समझा रही है ना। यहां अगर क्यूब होता, सपोज यहां पावर tan 5 का करेंगे तो भी वैसे ही हो जाएगा, यहां क्यूब बनेगा, यहां क्यूब आ जाएगा। सो ये वाला तो t पुट करके हो जाएगा इधर, तो
आसानी से। और इधर एक बार फिर से मेथड लगाना पड़ेगा, उसमें tan स्क्वायर को बाहर फिर से निकाल देंगे। ओके भाई, सो यहां से हम tan x को t पुट कर रहे हैं, tan x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt। सो ये बन गया dt एंड ये क्या बन गया t स्क्वायर। सो इसे इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा t क्यूब ओवर 3। ओके एंड अगेन यहां पर tan स्क्वायर को क्या करेंगे, इस बार स्क्वायर तो बाहर निकला है वैसे भी, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो इसको सिंपली। सो ये बन गया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और इसे अब इंटीग्रेट कर दो। सो tan क्यूब को मैं क्या लिखूंगा वापस से, सॉरी t क्यूब को tan क्यूब 3 माइनस sec स्क्वायर x tan x, इसे इंटीग्रेट किया क्या है tan x एंड ये बन गया प्लस x प्लस c। ओके भाई, सेम लाइन पे tan रेज़ टू पावर 5x का भी आप कर सकते हो। कैसे, क्यूब बना यहाँ पे और ये स्क्वायर आ जाएगा, इसे ऐसे ही लिख देंगे sec स्क्वायर माइनस 1 और फिर यहां पर क्या आ जाएगा इस केस में, ये समझाया ना, यहाँ क्यूब होगा तो ये पावर 4/4 हो जाएगा और आगे क्या आएगा tan क्यूब आएगा। tan क्यूब का हमने अभी पहले किया था, उसे वैसे ही कर लेंगे, थोड़ा सा लेंथी होगा बस बट हो जाएगा। सो ये tan के केस को हमें डील ऐसे करना है। नेक्स्ट केस 2, तो यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है sec रेज़ टू पावर mx लिख दिया, nx लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो इसमें देखिए अगर आपके पास पावर इवन है तो थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होगा और ओड है तो अलग होगा। अगर यहां पर मैं केस लेता हूं, tan में कोई दिक्कत नहीं थी, पावर इवन था या ओड था तो भी सेम प्रोसीजर था दोनों के लिए। बट यहां देखिए इफ ए पार्ट में हम लिखते हैं इफ m इज इवन, अगर m इवन है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर बाहर निकालना है, सेट स्क्वायर बाहर निकाल देंगे। सो प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा, इसे ऐसे ही लिख देंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा n-2x एंड यहां लिख दिया sec स्क्वायर x। ओके, सो अब देखिए बाहर sec स्क्वायर है, ये समझा रहा है, बाहर sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का होता है। अब हमें अंदर वाले टर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में, ये बात समझाई ना, ताकि उसे t पुट कर देंगे और ये sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। सो यहां पर इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू tan x, यानी tan x के टर्म में लिख देंगे, सिंपल मीनिंग ये है, tan रेज़ टू पावर n जो भी है। ओके, सो यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, समझा जाएगा। इवन पावर का ले लो, ये लिख दिया हमने sec रेज़ टू पावर 4x dx। ओके, सो ये वाला टाइप बना और उसमें भी इवन है तो ये बन गया। सो यहां से क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 पावर बाहर निकालो तो अंदर भी 2 बचेगा और इसे ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसे हमें dt बनाना है तो रेस्ट को किस में लिख देंगे, tan में। सो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, इसे क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x dx। ओके, यहां आप क्या कर दीजिए, tan x को t पुट कर दीजिए, पुट tan x बराबर t। सो ये बन गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ओके, सो यहां से देखिए इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस t स्क्वायर एंड dt। ओके, सो अब इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे, 1 का क्या बन गया t एंड t क्या है tan x, सो यहां आ गया tan x एंड प्लस t स्क्वायर dt। सो उसे इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, t क्यूब अपॉन 3 और उसे हम क्या लिख देंगे, अगेन tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर आ गया। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर sec पावर 6 है तो भी सेम प्रोसीजर लगेगा, उसमें यहां पर क्या बनेगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर पावर 6 है, सपोज करो यहां पे पावर 6 है तो क्या करोगे, sec स्क्वायर तो बाहर निकालोगे और यहां बनेगा sec पावर 4x एंड sec स्क्वायर। ये वाला तो हमें dt के साथ रखना है, dt ही बनाना है, साथ तो क्या ही रखना है। और ये जो sec पावर 4 है इसे क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x इन उसकी पावर 2 लिख दिया।
अब अंदर वाले सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, और फिर 10 को t पुट करेंगे, सो बेसिकली ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और बाहर dt, इसे इंटीग्रेट करना है। ये हम कर चुके हैं, इसका एक बार क्या लगाओ हो ही गया, तो इसका स्क्वायर बोल दो 1 प्लस टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, और बाहर dt। ओके, अब इसे इंटीग्रेट कर लो और वापस t को क्या पुट कर दो 10 पुट कर दो। ओके, सो इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये m है वो ओड है, यानी सेक का कोई ओड पावर गिवन है, तो हमें कैसे इंटीग्रेट करना है? तो इस वाले केस में सिंपली हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। इफ m इज, b में क्या है हमारे पास, इफ m इज ओड, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, अप्लाई बाय पार्ट्स। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिख लेंगे, sec x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो हमें इसमें बाय पार्ट्स लगाना है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, एक को सेकंड फंक्शन। तो यहां पर आपका आइलेट तो वर्क करेगा नहीं, बिकॉज आइलेट में तो डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए, कोई अलजेब्रिक होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, तो हम लगा लेते हैं कि ये वाले को फर्स्ट बोलना है, ये वाले को सेकंड। तो यहां पर तो दोनों ही क्या ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो इस केस में हमें बेसिकली जो हमने बाय पार्ट सीखा था, तो उसमें जो मेन हमारा जो लाइन ऑफ थिंकिंग थी वो क्या थी, कि जो फंक्शन है हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन है उसे इंटीग्रेट नहीं करना होता, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। तो बेसिकली सेकंड फंक्शन हमें ऐसा चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन है वो इजी हो। ये बात समझ आती है क्या? ओके, सो यहां पर हम सेकंड फंक्शन किसको यूज करें, किसको माने, तो सेक स्क्वायर को, बिकॉज सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, सिंपली 10x है। तो सेकंड फंक्शन का ही u इंटू वी बोल दो, या फर्स्ट इंटू सेकंड बोलते हैं, u इंटू वी में जो सेकंड फंक्शन होता है उसी को हमें इंटीग्रेट करना होता है। ओके, सो इसे फर्स्ट बोल देंगे। अब सिंपली फॉर्मूला लगा दो, सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो इसे एज इट इज रखिए sec x, एंड sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, सो ये आ जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x 10x, sec x 10x, एंड 10x का सेकंड का, अगेन सॉरी यहां पर sec स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन है, इसे इंटीग्रेट करके लिखना है, वो लिख रखा है, वो क्या होता है 10x। सो यहां पर मैं 10x लिखने की बजाय इसको स्क्वायर लिख दिया। ओके, सो अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखा sec x 10x, एंड यहां पर अगर मैं 10 स्क्वायर को वापस से क्या लिख दूं, sec स्क्वायर माइनस 1, तो ये देखो क्या बन जाएगा, sec x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब यहां से देखिए ये क्या बनेगा, sec क्यूब, और अगेन sec क्यूब भी हमारा क्या था, i था, तो यहां हम इसे क्या लिख देंगे, एक स्टेप लिख देता हूं मैं, ये लिखा sec x 10x माइनस sec क्यूब x dx एंड प्लस sec x। ओके, सो ये क्या बन गया, i बन गया, इसे हम i लिख देंगे, और यहां पर भी हमारे पास क्या है, i है, तो ये i इधर आके क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। ओके, सो ये देखिए ये आ गया 2i बराबर sec x 10x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x के, सो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज ln sec x प्लस 10x प्लस c। ओके, यहां से i क्या आ जाएगा, 1/2 sec x 10x प्लस 1/2 ln sec x प्लस 10x प्लस c, ये आंसर आ गया। ओके, सो यहां पर हमने दो टाइप डिस्कस कर लिए, 10 रेज़ टू पावर nx और sec रेज़ टू पावर mx। नेक्स्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं, तब हमें क्या मेथड है वो अप्लाई करना है। केस 3,
इज इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to power nx into sec raised to power mx dx। ओके, केस 3। अब देखो tan और sec को एक साथ देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर हम sec स्क्वायर को बाहर निकाल दें, sec स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो देखो, अगर sec स्क्वायर को बाहर निकाल के अंदर जो बच गया उसे tan में कन्वर्ट कर ले, अंदर जो भी बचा उसे tan में कन्वर्ट कर पाए, तो फिर इस tan को t पुट कर देंगे और sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt। तो इस केस में हम इंटीग्रेट आसानी से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर sec स्क्वायर को बाहर निकालने के बाद अंदर जो बचा उसे tan में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर ये मेथड वर्क नहीं करेगा। ओके, सो फिर दूसरा, अगर हम sec x या sec x into tan x को बाहर निकाल लेते हैं, sec x into tan x, तो ये भी तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। अब जो बच गया उसे sec में कन्वर्ट कर लो, तो फिर sec x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे और sec x tan x क्या बन जाएगा dt। ये बात समझ आई, बट ये दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो बाहर निकालना इजी है, आप sec और tan में sec स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन है, अगर पावर sec की ज्यादा है तो, बट sec x tan x भी बाहर निकाल सकते हो, सिंपली एक एक पावर निकाले। लेकिन जो बच गया उसको sec x tan x बाहर निकालने के बाद बचा उसे sec में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही sec स्क्वायर बाहर निकाला और अंदर बच गया उसे tan में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये बात समझ आई क्या? ओके, नेक्स्ट, अगर ये दोनों वर्क नहीं करेंगे तो हमें बाय पार्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल से पहले हमने जो बोला है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या केस बन सकते हैं हमारे सामने, कैसे कैसे सोच सकते हैं सवाल को करने के बारे में। या तो क्या करो आप, ए टेक आउट sec square x and convert rest in the term of tan x। sec square x को बाहर निकाल के रेस्ट को tan के टर्म में लिख दो। या फिर क्या हो सकता है, बी में टेक आउट sec x tan x and convert rest in the term of sec x। ऐसा करने से भी बात बन जाएगी। आप sec x tan x को बाहर निकालो, बाकी जो बच गया उसे sec में लिख दो, फिर उस sec को t पुट कर देंगे। और क्या हो सकता है, अगर ये दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं तो अप्लाई बाय पार्ट्स, अप्लाई बाय पार्ट्स। ओके, सो ऐसा करने से हमारा सवाल है वो सोल्व हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाएगा। sec पावर 4x इंटू 10 पावर 6x dx। तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर बाहर निकालते हैं। ओके, सो देखिए यहां हमने लिखा sec स्क्वायर x इंटू 10 पावर 6x एंड sec स्क्वायर x। जो सबसे पहले क्या था उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर सवाल में ऐसा सोच के देखिएगा, 1 मिनट में आप लिख के देख लो, इसमें sec x इंटू 10x बाहर निकाल के देख लो। अगर दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं तो बाय पार्ट्स लगाना ही है, बट sec x इंटू 10x को बाहर निकालोगे ना, sec और 10, फिर अंदर जो बच गया उसको आप sec में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, ये देखना। ओके, यहां हम क्या कर रहे हैं, sec स्क्वायर बाहर निकाला। sec स्क्वायर बाहर निकालने के बाद हमारे पास आगे क्या था कि जो बच गया उसे 10 में लिख दो, बिकॉज इसे हम dt लिखेंगे। ओके, सो यहां पर इजी है, ये इसको लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x एंड ये बन गया 10 पावर 6x एंड sec स्क्वायर x dx। ओके, सो यहां से देखिए अब क्या पुट कर दो, 10x को t पुट कर दो, पुट 10x बराबर t। सो ये बन गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। यहां से अब देखिए क्या बनता है, I इक्वल्स टू 1 प्लस t स्क्वायर एंड t पावर 6 और ये बन गया dt। ये समझ आया? सो अब ये इजीली हो जाएगा, इसे क्या लिख देंगे, t पावर 6
dt प्लस t पावर 8 dt, एंड ये आ जाएगा t पावर 7/7, सो अगेन t क्या था 10x, सो ये बन गया 10⁻7x अपॉन 7 प्लस 10⁻9x/9 प्लस c, ये आंसर है। समझाया? सो ऐसा कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए sec x tan x वाला जो बी टाइप किया था उसका एक एग्जांपल करते हैं। ये लिख दिया sec रेज टू पावर 9x इंटू tan क्यूब x। ओके, सो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, sec x tan x बाहर निकाल रहे हैं। सो यहां क्या बनेगा, sec रेज टू पावर 8x एंड tan स्क्वायर x इंटू sec x tan x। ओके भाई, अब हमारा टारगेट क्या है, sec x tan x को dt बनाना है, sec x tan x into dx को, इसको, ठीक है। तो अंदर जो भी बच गया उसे हम sec में कन्वर्ट कर देंगे, तो sec को फिर क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। ओके, तो ये इजी हो जाएगा। यहां से देखिए ये तो sec रेज टू पावर 8x हो गया, और यहां देखिए ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1, एंड इसे एक बार लिख दिया sec x इंटू tan x dx। सो यहां पुट कर दीजिए sec x बराबर t, क्या बन जाएगा, sec x tan x dx बराबर dt, यानी ये बन गया dt, और अंदर जो भी बचा उसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, t पावर 8 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 dt, एंड ये बन गया t रेज टू पावर 10 dt माइनस t रेज टू पावर 8 dt। इसे इंटीग्रेट करके वापस से t को क्या पुट कर दो, sec x। सो ये बनेगा t रेज टू पावर 11/11, इसे हम क्या लिख देंगे, sec रेज टू पावर 11x/11 माइनस sec रेज टू पावर 9x/9 प्लस c। यही आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब एक एग्जांपल और करते हैं। sec x इंटू tan स्क्वायर x dx। अब देखो यहां पर sec स्क्वायर तो बाहर निकाल भी नहीं सकते, वैसे भी लिखा है, बिकॉज यहां पे sec x है, और अगर sec x tan x बाहर निकालते हो, sec x tan x बाहर निकाल दिया तो अंदर tan बच गया, बट इस tan को हम sec में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, इसकी बजाय यहां पर नेक्स्ट जो बात सी केस में देखी थी हमने, उसमें क्या था, अगर दोनों मेथड वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमें बाय पार्ट्स लगाना है। ओके, सो देखिए यहां पर ये क्या बन जाएगा, इसे लिख दिया sec x इंटू tan x एंड tan x, ठीक है। अब देखो यहां पर एक को तो हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, एक को सेकंड बोलेंगे। किसको फर्स्ट बोलना है, किसको सेकंड, वो अभी सीखा था। जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसे हमें सेकंड फंक्शन बोलना है, बिकॉज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सो यहां पर sec x tan x है, वो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, ठीक है भाई। सो यहां पर हम इसे सेकंड फंक्शन बोल देंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, u इंटू वी में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो sec x tan x को इंटीग्रेट करके लिखेंगे, क्या आएगा, sec x आएगा, ये लिख दिया, माइनस यहां पर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखना होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, सो ये बन गया sec स्क्वायर x इनटू ये यहां पर लिखना पड़ा है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सो ये लिख दिया sec x dx। ओके, अब देखिए ये क्या बन गया, tan x इंटू sec x माइनस sec क्यूब x dx।
सो यहां पर अब sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है वो हमने आज ही सीखा इसी क्लास में, उसकी हेल्प से इसे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इसे क्या लिख देंगे, sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एंड फिर से अच्छा वहां लिखा ही पड़ा था, ये लिखने की जरूरत थी भी। एनीवे अब इसे आप क्या कर दो वापस से, सेकंड फंक्शन एंड इसे फर्स्ट फंक्शन, इसमें बाय पार्ट्स लगा दो। ठीक है, सो ये आज का हो गया जिसमें हमने ये वाले टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो उसे इस टाइप से हम डील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।